हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए विषय के साथ रूबरू हो रहे हैं। आज का हमारा इतिहास का विषय है मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था। देखिए, हमारे जो मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संकल्पना हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास से उपलब्ध हुई है। धर्म के अनुसार आचरण करना, अर्थ अर्थ का अर्जन करना ताकि हमारी मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, और जो अर्थ का अर्जन है वो पूरी तरह से मुद्रा के रूप में हम मानते हैं। इसलिए हर शासन काल में हर शासक द्वारा, चाहे वो एंशियंट इंडिया हो, चाहे वो मिडेवल इंडिया हो, चाहे वो मॉडर्न इंडिया हो, हर काल में हर शासक ने अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने धातु की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग सिक्के, अलग अलग नोट जारी किए। जैसा कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा भी समय अनुसार मुद्रा का परिवर्तन किया गया था। तो मुद्रा का मानव जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम आज बात करते हैं मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था पर। जहाँ तक मुगल काल में मुद्रा की बात की जाती है तो अकबर के द्वारा दिल्ली में एक शाही टकसाल, जहाँ पर मुद्राएं बनाई जाती है उसे टकसाल कहते हैं, तो शाही टकसाल का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। और इस टकसाल का प्रधान जो था, अकबर के शासनकाल में अब्दुल समद नामक व्यक्ति को बनाया गया था। अबुल फजल का मानना है, अबुल फजल का कहना है कि मुगल काल में जो टकसालें थी उसमें सोने के सिक्के बनाने की लगभग 4 टकसालें अस्तित्व में थी, जबकि चांदी के सिक्कों की 14 टकसालें और तांबे के सिक्के बनाने के लिए लगभग 42 टकसालें अस्तित्व में मुगल काल में थी। मुगल काल में जो टकसाल का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे दारोगा के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के समय में सिक्कों पर कुछ लेख लिखे हुए थे। हर शासक अपनी उपलब्धियों का वर्णन कई बार मुद्राओं के ऊपर लेख खुदवा कर भी करता है। तो जो अलग अलग मुगल शासक हुए, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने समय समय पर अपनी अपनी जो मुद्राएं इनके द्वारा प्रचलित की जाती थी उनके ऊपर अलग अलग विवरण, चित्र, लेख, खुतबे वगैरह इस पर प्रकाशित करवाए थे, इस पर छपवाए थे या इस पर ढलवाए थे कहा जा सकता है। तो जहांगीर के कुछ सिक्के हमें इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं जिसमें उसे हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। दूसरा, अकबर के काल के सिक्कों की बात की जाए तो उस पर राम सीता की आकृति, सूर्य चंद्रमा की महिमा से वर्णित कुछ पद्य भी हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अकबर ने जब असीरगढ़ की विजय की थी तो असीरगढ़ की विजय को एक अच्छी स्मृति प्रदान करने के उद्देश्य से उसने कुछ सिक्के जारी करवाए, कुछ मुद्राएं छपवाई, जिसके ऊपर बाज की आकृति अकबर द्वारा अंकित कराई गई थी। बाद के समय में औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना की जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया। कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाह बाई द्वारा रचित पद्य औरंगजेब के शासनकाल में अंकित करवाए जाने लगे। ये तो थी एक सामान्य जानकारी कि किस काल में किस प्रकार के सिक्के मुगल काल में किस शासक द्वारा चलवाए गए, उसके ऊपर किस प्रकार के लेख खुदे हुए थे। अब मुगल काल के जो मुख्य मुद्राएं थी, जो मुख्य सिक्के उस समय प्रचलित थे, उनके बारे में आपको बताऊं मैं कि सबसे पहली जो थी वो मुद्रा थी, उसको बोलते थे मुहर। यह एक प्रकार के सोने का सिक्का था जिसे अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में चलाया। इसका मूल्य लगभग 9 रुपये था, जो आईने अकबरी के अनुसार है। आईने अकबरी बताता है कि जो एक मोहर थी उसका मूल्य लगभग 9 रुपये माना जाता था। और जो मोहर थी ये मुगल काल की सबसे लोकप्रिय मुद्रा रही। सेकंड नंबर पे आता है शंसब। ये भी अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था जो लगभग 101 तोले का हुआ करता था और इसका प्रयोग प्रायः बड़े लेन देन में किया जाता था। तीसरी मुद्रा आती है आपकी इलाही। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का जिसका मूल्य लगभग 10 रुपये के बराबर मुगल काल में माना जाता था। रुपया
शुद्ध चांदी का सिक्का था जो शेर शाह द्वारा प्रवर्तित था। इसका वजन 175 ग्रेन होता था। ग्रेन धातु को मापने की एक इकाई है। नेक्स्ट आता है आपका जलाली दाम, चांदी का वर्गाकार या एक चौकोर सिक्का। इसे अकबर द्वारा चलाया गया था। दाम एक अलग मुद्रा थी, अकबर द्वारा चलाई गई थी। ये बेसिकली तांबे का बना हुआ होता था, तांबे की मुद्रा थी और रुपए के 40वें भाग के बराबर इसका मान रखा जाता था। रुपए का 40वां भाग ये मानी जाती थी। अगली मुद्रा आती है आपकी मुगल काल में जीतल। तांबे का जो सबसे छोटा सिक्का जिसका सबसे कम मूल्य होता था वो आपका जीतल माना जाता था और ये दाम का 25वां भाग होता था। जो दाम था आपका, जो रुपए का 40वां भाग था, तो जीतल जो है वो दाम का 25वां भाग माना जाता था और इसे उस काल में फुलूस या पैसा भी कहा जाता था। अगली मुद्रा जो निसार के नाम से जानी जाती है वह जहांगीर के द्वारा चलाई गई थी, जो बेसिकली एक तांबे का सिक्का था और रुपए का चौथाई मूल्य इसका माना जाता था। जैसे 1 रुपये का चौथाई मतलब 25 पैसे के बराबर का इसका मूल्य उस काल में माना जाता था। आना अगला मूल्य जो है, अगला जो मुद्रा है आपकी, वो आना के नाम से मुगल काल में संबोधित की गई थी और दाम और रुपए के बीच में आना नामक सिक्के का प्रचलन मुगल काल में मुख्य रूप से किया जाता था। ये मुगलकालीन प्रमुख सिक्के थे। इसके अलावा मुगल काल में कुछ माप की इकाइयाँ भी प्रचलित थी, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है सिकंदरी गज, जो लगभग 39 अंगुल अथवा 32 इंच का होता था। दूसरी माप की इकाई के रूप में इलाही गज का प्रयोग किया जाता था, जो 41 अंगुल अथवा 33 इंच का माना जाता था। तीसरी माप की इकाई उस काल में थी कोवाड़। दक्षिण भारत में सूती ऊनी वस्त्र के नाप की इकाई थी, जिसे कोवाड़ के नाम से मुगल काल में संबोधित किया जाता था। बहार नामक एक इकाई और थी, जो अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर तोल की इस इकाई को लागू किया। जो अरब के व्यापारी हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आते थे, तो उनके द्वारा समुद्र के जो तट थे उस समय, जो बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों पर जो तोल की एक इकाई प्रचलित की गई, उसे मुगल काल में बहार नाम से संबोधित किया गया है। अंतिम नाप की इकाई आती है इस काल की, जिसे केंडी के नाम से जाना जाता है। ये गोवा में प्रचलित तोल की इकाई थी, जिसे मुख्य रूप से केंडी के नाम से संबोधित किया गया था। तो आज का ये हमारा विषय था मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था। धन्यवाद।